धांधली बहुत हो गई है। बीजेपी का इसको लेकर क्या आगे प्रतिक्रिया है? अभी मैं महापौर जी को सुन रहा था तो वो बोल रहे थे कि हमने जो है इनसे वादा किया है कि 10% जो है इनको बढ़ावा दिया जाएगा वेतन में, पर उसके बाद भी ये स्ट्राइक चल रही है। तो इसका मतलब साफ है कि जो महापौर है वो अपने विश्वसनीयता खो चुके हैं। जिस प्रकार से जो है सरकार के ऊपर लोगों को एक विश्वास होता है, तो वो महापौर जो कि एक नगर निगम जो है कांग्रेस शासित है और यहाँ पे सरकार भी कांग्रेस की है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो कुल मिला के जो है एक विश्वास समाप्त होता दिखाई दिया है। हम ये भी एक ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे कि 41 लोग जो निकाले हैं, पहली बात तो आसमा लगाने की कोई आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि जब शहर सोसाइटी की बैठक हुई तो मैं भी उसमें एक भाग था और वहाँ पर स्पष्ट रूप से एक डिस्कशन हुई थी कि 10% अगर कूड़े के बिल बढ़ गए हैं तो 10% के वेतन भी बढ़ना चाहिए। अगर कूड़े के बिल 3% बढ़ते हैं तो वेतन भी 3% बढ़ना चाहिए, तो संतुलित जो है वेतन बढ़ावा होता है। उसके उपरांत जो है ये कोविड वॉरियर थे, शायद कांग्रेस पार्टी जो है ये अपना कोविड का समय भूल गई है और जो कोविड के समय में यही लोग थे जिनको जो है आग्रह किया था सरकार ने, और आग्रह करने के बाद जो है इनसे प्रयास किया गया था कि आप आइए और कोविड में जो है शिमला शहर की एक सेवा कीजिए। तो कोविड वॉरियर्स भी थे ये लोग। आज इन्होंने जो है वो 41 एम्प्लॉय नहीं निकाले हैं यहाँ की, मतलब इन्होंने जो है एक कोविड योद्धा जो है उनको भी निकाल दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं देख रहा था कि किस प्रकार से अभी और कार्रवाई ये करने जा रहे हैं और 270 जो है और ये आउटसोर्स पे भर्तियां करके जो है सैप सोसाइटी को सैबोटेज करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो सैप सोसाइटी जिस कार्य के लिए बनी थी उसके अगेंस्ट एक ऑल्टरनेट विकल्प लाना जो है वो भी गलत है। इसके साथ 800 परिवार जुड़े हैं। हम ये बताना चाहेंगे कि अगर ये लोग ना हो तो शहर जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और इसमें जो है कूड़े के ढेर जिस प्रकार से रोजाना बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और वहाँ पर जो है जंगली जानवर जो है वहाँ पे जो इन कूड़े के ढेर के आसपास होते हैं, उससे जो है जनमानस भी खतरे में पाया जाता है। इसमें एक और चीज़ है कि कल इन्होंने एक टेंडर भी कॉल करने का प्रयास किया है और टेंडर कॉल करके सोसाइटी को जो है भंग करने का इनका लगता है कि ऐसा इनका मंशा है। साथ ही आप देखेंगे कि हमारे कृष्णा नगर वार्ड के यहाँ से पार्षद है और उनको भी किस प्रकार से बार बार ये जो है ये टारगेट करते हैं, ये गलत है। पहले एक बार इन्होंने नगर निगम के अंदर भी उसी प्रकार का प्रयास किया और उनको जो है नगर निगम के हाउस से बाहर जाने के लिए बोला और कल भी उनको जो है वहाँ से दफ्तर से बाहर जाने को इन्होंने बोला। तो ये एक दलित विरोधी चेहरा भी जो है कांग्रेस पार्टी और अपने महापौर जी का ये सामने बार बार आता है और दलितों के पक्ष में ये पार्टी दिखाई देती ही नहीं है। और इस प्रकार का जो इनका जो ये बिहेवियर है ये बिल्कुल ही जो इनका है संवेदनहीनता दर्शाता है। अगर आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में भी और अब नगर निगम में भी यहाँ तक कि एम्प्लॉयज़ जो है इनके और ये सैप कर्मचारी है, इनकी जो है डिमांड सुनने के बजाय इनको डराया जा रहा है। डराने जाने के बाद इनको धमकियां दी जा रही है और इनको निकाला जा रहा है। ये एक ऐसा तानाशाही और हिटलर राज जो है वो दर्शाता है जो आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है और तुरंत प्रभाव से इनको डिमांड जो है मान जानी चाहिए। ये 4 तारीख का एक आंकड़ा लेके बैठे हैं, पर अगर ये लिखित में दे भी देंगे तो आश्वासन लिखित में होता है, मुख्य जुबानी नहीं होता है। करण जी, आपने कहा था कि ये सोसाइटी बंद करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले की अगर बात करें सफाई कर्मचारी जो थे वो रेगुलर एम्प्लॉयज हुआ करते थे नगर निगम के, लेकिन भाजपा की सरकार की दुर्मर्जी से मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मतलब प्राइवेट काम शुरू कराया गया था, तो वो कितना सही था? देखिए, जो सैप सोसाइटी है एक उद्देश्य से बनी थी और सैप सोसाइटी के अंतर्गत जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो है 2 प्रकार की हुई थी, एक आउटसोर्स के माध्यम से हुई थी और एक सैप सोसाइटी के ही रेगुलर जो है कार्यक्रम हुए थे। अभी जो है मर्जर जो है, अभी जो एम्प्लॉयज़ है कुल मिला के लगभग 300 कुछ एम्प्लॉयज़ थे, उनको सैप सोसाइटी में मर्ज भी किया गया था। सैप सोसाइटी का एक उद्देश्य के हिसाब से खड़ी की गई थी। अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था तो एकदम जो है वो सब कुछ बुरा कैसे हो गया, इसका आत्मचिंतन जो है वो कांग्रेस को करना चाहिए। अगर आप देखेंगे सोसाइटी ज़्यादा सही है या रेगुलर एम्प्लॉयज ज़्यादा सही है? देखिए, रेगुलर एम्प्लॉयज़ और सोसाइटी उन दोनों में ज़्यादा जो है फ़र्क आपको दिखाई दे रहा होगा, पर जो आपके रेगुलर एम्प्लॉयज़ है उसकी भी एक जो है वो प्रक्रिया होती है और उसके हिसाब से नगर निगम में रेगुलर एम्प्लॉयज़ अलग अलग पोस्टों पे भरे जाते हैं। हम मानते हैं कि रेगुलर एम्प्लॉयज़ जो है वो होने चाहिए और अगर एक निर्णय लिया गया है और काफ़ी समय से ठीक चल रहा चाहिए तो उस निर्णय के साथ हमें खड़े रहना चाहिए।